बीजगणित का पहला चैप्टर, क्लास 7 का पहला चैप्टर जहाँ से बीजगणित स्टार्ट हो रहा है। प्रश्नावली कौन सा है? 10.1 और पहला क्वेश्चन क्या है? कुछ सवाल दिया हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंक गणितीय संख्याओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए। आपको बीजीय व्यंजक ज्ञात करना है। सिचुएशन दे दिया है, किताब में सिचुएशन दे दिया है, कंडीशन दे दिया है, उसके अनुसार हम व्यंजक प्राप्त करें। तो अब देखो, संख्या y से z को घटाना, ये हिंदी में लिखा हुआ है, हम बीजगणित में ट्रांसलेट करेंगे इसको। तो y में से किसको घटाना है? तो हमारा बीजीय व्यंजक क्या हो जाएगा? y माइनस z हो गया बीजीय व्यंजक। कितना सिंपल है, डरने का नहीं। This chapter is very simple if you understand। अगर आपको समझ में आ रही है तो ये सबसे हल्का चैप्टर है, लोग इससे डरते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि संख्याओं x और y के योग का आधा। तो हम क्या करेंगे? x और y को क्या करेंगे? योग कर देंगे, जोड़ेंगे। x में y जोड़ेंगे तो कितना आंसर होगा? x में अगर y को जोड़ दे तो क्या प्राप्त होगा? जैसे कोई कहता है ना 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना? 6। तो ये अचर है, 4 और 2 को जोड़ करके क्या प्राप्त होता है वो आंसर हमको पता है। लेकिन x और y को पहले पहचानेंगे तब ना जोड़ेंगे। और नहीं पहचान रहे तो क्या कहेंगे कि x प्लस y को जोड़ेंगे तो क्या होगा? आंसर आएगा x प्लस y। और जोड़ करके क्या कर देना है? आधा कर देना है। योग का आधा मतलब बटा में 2 कर देंगे। ये हुआ बीजीय व्यंजक इसके लिए, है ना? आसान। और तीसरा क्वेश्चन देखिए, z को स्वयं से गुना करना। तो z को z से गुना कर, z को स्वयं मतलब z से गुना करेंगे। तो z मल्टीप्लाई बाई z इज इक्वल टू z स्क्वायर। यही हो गया बीजीय व्यंजक। ये नहीं सोचना कि इतना छोटा है तो बीजीय व्यंजक कैसे हो गया। सब के सब बीजीय व्यंजक है। ये एक पदी हो गया, ये द्विपदी हो गया। 2 पद है कि नहीं है? इसमें भी 2 पद है, ये द्विपदी हो गया। और शून्य पद वाला भी होता है, 0 भी लिख देंगे वो बहुपद हो जाएगा, वो व्यंजक हो जाएगा। तो कोई पूछेगा 0 कैसे लिख दिए? मान लो कि यहाँ 0 लिख देंगे, ये व्यंजक है कि नहीं है? तो है, कहेगा 0 का वैल्यू बताएं आप। तो क्या बताएंगे हम? क्या बताएंगे? 0 x या y या z। तो 0 बना देगा कि नहीं बना देगा? वो व्यंजक है कि नहीं है? है व्यंजक, साबित हुआ। अगला क्वेश्चन आप देखिए, संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4। p और q को गुना करेंगे तो क्या गुणनफल आएगा? pq 1/4 मतलब 4 से भाग दे देंगे। हो गया सर? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है। 2 संख्या है, पहला संख्या x है और दूसरा कितना है? y। तो दोनों को क्या करेंगे? वर्ग कर देंगे। x का वर्ग कितना? x का वर्ग कितना? क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है कि 6? 5। तो x का वर्ग कितना हुआ? x स्क्वायर। और y का वर्ग कितना? y स्क्वायर। और कहता है दोनों को जोड़ दीजिए। तो रस्सी कोई लाया है जी? रस्सी से जोड़ेंगे कि फेविकॉल? किससे जोड़ना है? गणित में ये है, ये फेविकॉल है। x स्क्वायर हो गया, दोनों को वर्ग करके जोड़ देना है। हम जोड़ दिए, व्यंजक मिल गया हमको। और कोई पूछेगा कौन सा व्यंजक है? तो द्विपदी। पद के आधार पर क्या बोलेंगे? द्विपदी। और घात के आधार पर भी होता है, तो अगली क्लास में पढ़ना है आपको। घात के आधार पर तो द्विघात बहुपद है, पद के आधार पर तो द्विपद, 2 पद है, बाइनोमियल है ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, संख्याओं m और n के गुणनफल के 3 गुना में संख्या 5 को जोड़ना। क्या करेंगे? m और n को गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? m n प्राप्त होगा। प्राप्त हुआ? और इसको 3 गुना कर देंगे। है किसी में हिम्मत की 3 गुना कर दे इसको?
धोखा दिया नहीं। अरे 3 गुना 3ml हो गया, 3 गुना 4 गुना 4 डाल दो, 10 गुना 10 डाल दो, वेरी सिंपल। और अब क्या करना, 3 गुना तक कर दिए, m n को गुना किए, पहला स्टेप क्या हुआ, m और n को गुना करेंगे तो क्या होगा, mn, क्या हुआ यहाँ पर mn। वेरी सिंपल है, बीज गणित में गुना बहुत आसान होता है। अगर कोई कहता कि 5 और 6 को गुना कीजिए तो क्या करते हैं, 5 6 लिखते कि 56 हो जाता, 56 हो गया ना। तो इसलिए दोनों मिक्स ना हो तो बीच में हम गुना का चिन्ह ले आते हैं, 5 गुने 6। ऐसा समस्या इसमें नहीं है, ये मिक्स होगा ही नहीं, m अलग दिख रहा है n अलग दिख रहा है, तो गुना का चिन्ह देने की हमको जरूरत नहीं है। तो क्या किए, m n यानी दोनों को गुना किया गया और गुणनफल जो प्राप्त हुआ उसको 3 गुना कर दिए, यानी 3mn। अब आगे करना, इसमें 5 जोड़ दीजिए, ऐसे ही व्यंजक हमको लाना आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 में से संख्या y और z गुणनफल को घटाना। 10 में से हम घटाएंगे किसको, 10 में से हमको घटाना है y और z के गुणनफल को घटाना है, तो y z को गुना करेंगे साक्षी से कितना आएगा, y z, गुड, ताली बजाइए उसके लिए। और घटाएंगे तो कितना आ गया, 10 माइनस yj, ये हुआ आपका आंसर, ये व्यंजक हुआ जो टर्म और कंडीशन बताया था उसके अनुसार। और लास्ट क्वेश्चन है, संख्याओं a और b के गुणनफल में से उसके योग को घटाना। अब लास्ट क्वेश्चन में आइए, संख्याओं a और b को क्या करेंगे, गुणनफल, गुना कर देंगे तो गुणनफल क्या प्राप्त हुआ, a b। तो इसके गुणनफल में से हमको घटाना है क्या, उसके योग को घटा देना है, इसी के योग को घटाने, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a प्लस b, इसको घटा लेना है तो घटा देंगे, तो इसको पर्दा में डाल देंगे, क्योंकि घटाओ में दोनों शामिल हो रहा है, a b और b भी। अनंत बाद क्या हो जाता, a घटता b जुट जाता है ना, बराबर में नहीं डाल देता, दोनों को जोड़ के तब ये काम करना है। तो अब साक्षी बोलेगी कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं,